हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, लव लाइफ के मैं देख दूंगी। ये आज जनरल रीडिंग है। आज मैं देखूंगी आपके पार्टनर क्या चाहता है आपसे। क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये चल रहा है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। आपकी पर्सन आपसे क्या चाहता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रश कार्ड जो होता है, व्हाट लाइज बीनीथ, उससे मैं देख लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये इंटेंशन है फुल। ओके, चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है, रिलेशनशिप से क्या चाहता है। लास्ट शब्द fighting for you what you love. अच्छा, claiming what you love is a battlefield. Game over. Insecure. Already knowing the tea. Fake apology. चलो क्लैरिफाई करते हैं। ओके, फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव। तो क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे एनर्जी जो है मुझे बहुत, यहाँ पे एक फिल्मी एनर्जी दिख रहा है। अभी उसको गेम ओवर, उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेजेस आ गया है, जिसके लिए उसका ही नेचर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए रिलेशनशिप में एक डिटैचमेंट, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, और इस दौरान आपने आप खुद को बहुत चेंज कर लिया है। एम्प्रेस की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लाइक फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव, जो आपके लिए अभी वो फाइट करने वाला है। ओके, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे उनको लग रहा है कि आपको अपना डिज़ायर मिलना चाहिए, आपको अभी आपके लिए उनको भी फाइट करना चाहिए, क्योंकि आपने सही में उनको एनर्जी देना बंद कर दिया है और उसको उसकी भड़क है। तो वो फिर से ये जो गेम ओवर पार्ट है, उसको लग रहा है कि चीज़ें बिखर गया है, प्रॉब्लमेटिक हो गया है, उसको प्रॉब्लम सुधरना चाहता है। डेथ का कार्ड है, पॉज है, लेकिन ये प्ले होने के चांसेस है, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, इसलिए आपके लिए वो फाइट करना चाहता है। अभी आपके रिलेशनशिप के लिए वो फाइट करना चाहता है, ठीक है। यस, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में गेम ओवर हो गया है, ये फिर से नहीं चलने वाला है, लेकिन मैं देख लेती हूँ इसकी क्या रीज़न है, वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। गेम ओवर, ये कार्ड क्यों आया है? यस, सी यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम इज़ विजिबल। प्रॉब्लम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी एक के फैमिली में लोगों के बारे में पता चल गया है, तो इसके लिए उसने तभी के तभी चीज़ें स्टॉप कर दिया था, आगे नहीं बढ़ा था। आप लोगों के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है, बहुत सारे कन्फ्लिक्शन है, एक दूसरे के वो होता मन मुटाव जो होता है ना, ओपिनियन एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे गेम ओवर लग रहा है आपको कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन के अंदर होप यहाँ पे है। उनको पता है ये गेम ओवर नहीं हुआ है, ये फिर से शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा विजिबल है, और आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आप भी उनको नहीं समझते हो, वो भी आपको नहीं समझता है। ये एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे कुछ दिनों से। मैं पहले की बात ये नहीं कर रही हूँ, जब आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन शुरू हुआ, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी हो चुके थे। ये भी डिफेंसिव हो गया था, आप भी डिफेंसिव हो गए थे, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बात नहीं सुनना चाहते थे। यहाँ पे कन्फ्लिक्शन की एनर्जी मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन रिलेशनशिप को लेकर एक होप रखता है, उनको आगे बढ़ने की इच्छा है। अभी तक ये गेम ओवर नहीं हुआ है माय फ्रेंड्स। इनसिक्योर, यस, दिस
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कम्युनिकेशन गैप आपके पार्टनर को इनसिक्योर कर रहा है। उनको भी लग रहा है कि राइट नाउ अभी अगर उसने कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी नोइंग द टी, वो जानता है कि क्या चीज़ हुआ है, वो जानता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम था, क्या आपका एक्सपेक्टेशन था और क्या उसने नहीं कर पाया, क्या वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो यस, एक बार मैं बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसको पता है, ही और शी नोज द टी ऑलरेडी, उसको पता है उसका सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनका एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप में एक ग्रोथ हो, एक आगे बढ़े। ऑलरेडी नोइंग द टी, यस, क्लियरिटी, मैजिशियन एंड अगेन फैमिली कार्ड इज हियर। बट येस, बहुत क्रिएटिवली ये चीज़ों को संभालने वाला है, यही संभालने वाला है, ये भी मैं आपको लिख देती हूँ। लेकिन येस, मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे मैनिपुलेट यहाँ पे कर सकता है। और एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर वो इनिशिएट करता है 10% वो करेगा, 100 बाकी 90% आपसे एक्सपेक्ट करेगा। क्लियरिटी भी, इनफैक्ट क्लियरिटी भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा। आपको यहाँ पे क्लियरिटी की ज़रूरत है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन आप उनको क्लियरिटी दो। किस बात की क्लियरिटी उसको ही पता है, मुझे नहीं पता यार, पागल। नहीं हो, ठीक है, सुनो, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। यस, अभी मैं अगर बोलूँ मैनिफेस्टेशन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लिख लिख के कैंडल में जाके स्पेल कर रहा है, यहाँ पे जाके स्पेल कर रहा है, नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में अनइंटेंशनली वो आपके बारे में सोच रहा है, उसको रिलेशनशिप के बारे में क्लियरिटी चाहिए। उसको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपकी भी फैमिली इन्वॉल्व है, उनका भी फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन उसको क्रिएटिवली संभालना चाहता है, उसको क्रिएटिवली बैलेंस करना चाहता है। वो फाइटिंग फॉर यू द कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। मतलब कोई अगर किसी के लिए लड़ता है, इसका मतलब उसके अंदर उसके लिए प्रेम है, प्यार है। जब प्यार है, जब प्रेम है, तभी इंसान किसी के लिए लड़ता है। और यहाँ पे और भी एक एनर्जी है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस में आप दोनों के घर पे अगर ये हिडन रिलेशनशिप है, तो कोई नॉट ओनली इवन घर, सोसाइटी में थोड़ा सा जान पहचान हो गया था, आपके बारे में जान गए थे, तो उनके लिए रिस्क फैक्टर था। ठीक है, हो सकता है कि आपको डिफेंस करने के लिए डिसीजन उसने लिया कि चलो हम लोग फिर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको आपको क्लैरिटी नहीं दिया क्यों नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं बोला, बस ना मिलेंगे बोल के चले गया। इसके पीछे फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली प्रेशर के लिए भी हो सकता है, या फिर सोसाइटी में आपका नाम खराब हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है कि वो अपने एनर्जी को गेम ओवर मतलब पीछे खींच रहा है। लेकिन उसके बाद वो इनसिक्योर फील कर रहा है, कर तो दिया है, डिसीजन तो ले लिया है विदाउट एनी क्लियरिटी, लेकिन उसके बाद वो डिसीजन मतलब इनसिक्योर हो रहा है। नोइंग, ऑलरेडी नोइंग द टी, इसका एलाबरेट मैंने कर दिया इसको। यस, फैमिली प्रेशर यहाँ पे है, उसको पता है कि अगर वो जुड़े तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एक जुड़ने का चाह है। मैजिशियन का एनर्जी या फुल पैकेज एनर्जी होता है, वो बदलाव लेके आपके पास आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैजिशियन का एनर्जी इतना हसबोल नहीं लेते हैं, उनके अंदर सब कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे आके बहुत प्यार दिखाएगा, ये आई डाउट कि शायद ना दिखाए। क्लियर कट कम्युनिकेशन जो चल रहा है उसके बारे में आप लोगों के अंदर डिस्कशन हो सकता है। फेक एपोलॉजी, इसका तो कार्ड का मीनिंग आपको पता ही है। आपके पर्सन जब भी आपके पास आता है, सॉरी भी बोलता है, थैंक यू भी बोलता है, उसमें मतलब कुछ फेक इंटेंशन रहता है, दिस इज़ नॉट प्योर। तो यस, एक फेक एपोलॉजी आपके पास आ सकता है, फेक एपोलॉजी। यस, सी कार्ड्स आर सो रिलेटेबल। ओके, फेक एपोलॉजी। लेकिन यहाँ पे और भी एक बात हो सकता है, जो पुराने आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, वो चाहेंगे, अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो चाहेंगे कि आप उनसे अपोलॉजी मांगो। वो तो मांगेंगे, वो आई एम सॉरी बोलेंगे, उसके बाद वो बैठे रहेंगे, आप भी बोलो, तुम भी बोलो, मैंने बोल दिया, तुम भी बोलो, ऐसा वाला। ठीक है, यस, विश फुलफिलमेंट, सिक्रेटिव है, अपना गोल वो अचीव करके ही छोड़ेंगे। राइट नाउ अगर उसकी मैं गोल बोलूँ, जो प्यार के लिए लड़ सकता है, तो उसके लिए गोल अभी उसका प्यार ही है। ठीक है, अभी वो अपना गोल अचीव करना चाहेंगे। और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत दिनों से चल रहा है, और रिलेशनशिप मोर देन 2 ईयर का है, बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। तो आप लोगों को लोग ना एक दूसरे के साथ मेंटली एंड सोलफुली अटैच्ड हो। ठीक है, उनसे आपको एक फैमिली वाइब मिलता है, इसलिए इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ये आप दोनों के बीच में चल रहा है, अभी सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है।
फीलिंग्स क्या है आपके लिए, फीलिंग्स फॉर यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, हाई प्रिस्टेस अगेन है, वो मैजिशियन हाई प्रिस्टेस, ये मैनिफेस्ट कर रहा है। ये हो सकता है कुछ स्पेल वेल भी कर रहा है या फिर सरेंडर कर रहा है ऊपर वाले के मंदिर मस्जिद गिरजा जाके, कुछ ऐसा बोल रहा है कि हे भगवान, हे ऊपर वाला अल्लाह, हे जीसस, ये चीज़ें सिचुएशन सॉल्व कर दे, इसको ला दे मेरे पास, ऐसा वाला कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसको ला दे, इसको ला दे, इसको सॉरी बोलने के लिए मजबूर करते, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। ओके, एंड द हेरोफेन एट द बॉटम ऑफ द डेक इज लाइक 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों में, जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है, एंड यहाँ पे फिनेंशियल डिस्टेंस भी और कास्ट प्रॉब्लम भी यहाँ पे विजिबल है। आप दोनों के अंदर कास्ट प्रॉब्लम भी विजिबल है। फीलिंग्स जो आपके लिए है, येस हेरोफेन की एनर्जी है। पॉसिबल है कि आपके पर्सन शादीशुदा हो या फिर आप लोग हिडन मैरिज में हो सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पे आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि आपको लेके बहुत इमोशनल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है तो 2 ऑफ स्वर्ड्स, मून की एनर्जी है, दो चीज़ वो डील कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे भर भर के है, यहाँ पे भर भर के थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो राइट ना उनका जो सिचुएशन है वो आँख बंद करके रख दिया है। मतलब उसको पता है उसको कुछ एक चूज़ करना है, लेकिन वो दोनों में से कोई एक को चूज़ नहीं कर पा रहा है। दोनों ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक के साथ कमिटमेंट है, एक के साथ प्यार है, ऐसी वाली उनकी एनर्जी है। आपके बारे में अगर सोचूं तो ये आप रिलेशनशिप में रिजल्ट चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, सीक्रेटिव है आपके पर्सन। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, उनको लगता है कि उसको सब कुछ पता है, वो सुपीरियर है, उसके अलावा किसी को दुनियादारी के बारे में नहीं पता है। तो उनको ये लग रहा है कि चीज़ें ये सॉल्व कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है उसमें। ठीक है, ये आपके पास आएंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड एंड द मैजिशियन का कार्ड एक साथ आ रहा है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, स्पेल कर भी एनर्जी है, एंड मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है। ठीक है, मैनिपुलेट यहाँ पे करेंगे क्योंकि आपके पर्सन बहुत शांत स्वभाव का हो सकता है या फिर वो बहुत चालाक नेचर का हो सकता है। लाइक उनको जो चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से उसको हासिल करना उसको आता है। हेरोफेन का कार्ड है, यस इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे बाहरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीलिंग्स भी आपके लिए है, अट्रैक्शन भी आपके लिए है। यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट एनर्जी देख लेती है आपके पर्सन की। सावन, एनर्जी फॉर यू, सेकेंड चक्र, कॉन्फिडेंस नहीं है पर्सन की, यही प्रॉब्लम है। मतलब वो जो प्यार करता है, प्यार में कॉन्फिडेंस होता है, वही नहीं है, कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। एंजल ऑफ बैलेंस, तो सिचुएशन को जगल कर रहा है यार, तो उसको तो बैलेंस करना ही होगा। वॉकिंग अवे, भाग रहा है, सिचुएशन को डील नहीं कर रहा है, भाग रहा है। एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये भागने से उसको ही प्रॉब्लम होगा, कोई हाथ नहीं लगेगा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इनडिसीशन एंड द बॉटम ऑफ द डेक, अटैचमेंट, आपके लिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है पता है, लेकिन वो भाग रहा है इंटेंशनली आपसे क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जितना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है उतना ही चीज़ें बिगड़ जा रहा है। बैलेंस तो कर रहा है लेकिन उसका तो स्ट्रैटेजी नहीं है ना। ऐसे हवा में तीर फेंकोगे तो तीर कहाँ पे जाएगा। एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग या कुछ टावर मूवमेंट आने के चांसेस है। इन डिसीशन लेना नहीं चाहता है, डिसीशन ले नहीं पा रहा है क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आँख बंद करके रखा है। अगर वो डिसीशन लेने के बारे में सोच भी रहा है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर हावी हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स
कोई थर्ड पार्टी एनर्जी या फिर उनका नेगेटिव माइंडसेट। लेकिन यस, आपके लिए यहाँ पे अटैचमेंट बहुत है, वो डिनाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, रियलाइजेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैलेंस करने की कोशिश में चीज़ें हाथ से बाहर जा रहा है, कितना बैलेंस करे चीज़ को, ओके। इसलिए वो भाग रहा है सिचुएशन से, डील नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट और भी एलाबोरेट करते हैं सिचुएशन को। अनएक्सपेक्टेड, ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग वहाँ पे आया था। पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके लाइफ में कुछ मेजर शिफ्टिंग या मेजर चेंज हुआ है जिसके लिए वो बहुत स्ट्रेस्ड है। थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी रिगार्डिंग है। कल मैंने एक रीडिंग किया था ना, थर्ड पार्टी थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा रहा है। मैक्सिमम केसेस है कि उसी के लिए कुछ अच्छा हुआ। साइलेंस, डिवाइन फेमिनिन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इंस्पिरेशन, फेटेड मीटिंग, ओके। सी आप दोनों की जो यहाँ पे मीटिंग है दैट इज फेटेड, ओके। यूनिवर्स, ये कनेक्शन एक्चुअली 3D वर्ल्ड में आप दिख रहे हो, लेकिन ये 5D वर्ल्ड से है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये मीटिंग, अगर आप बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते हो कि वाई मैडम मैं ही क्यों, मेरी ही लाइफ में क्यों आया है ये बंदा, दिस इज़ फेटेड। ये डेस्टिनी है तुम्हारा कि ये पर्सन को तुम्हारे लाइफ में आना ही था। तुम जितना भी कोशिश करो नहीं हो पाता। इसलिए आप दोनों, ये क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा है, तो इसलिए आप अलग होके भी अलग नहीं हो पा रहे हो। एक अगर आपको इग्नोर भी कर रहा है लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, ये प्यार है, ठीक है, ये अट्रैक्शन है, क्योंकि सोल एक धागे के साथ बंधा हुआ है, ओके। बाकी का मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सी यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ है अपने थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। ये हो सकता है कुछ फैमिली रिगार्डिंग, फिनेंस रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग। कल थर्ड पार्टी को मैंने देखा भर भर के प्यार करते हुए आपके पार्टनर को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर वो एक्सेप्ट कर रहा है, उनको एक बर्डन लग रहा है। अभी अपने पार्टनर साइलेंट मोड में जा चुका है उनके साथ। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब ये, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक कमरे में रह के दोनों चुपचाप बैठा है, लेकिन यस थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, कम्युनिकेशन गैप है जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, सेम उनके बीच में भी चल रहा है। डिवाइन फेमिनिन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इंस्पिरेशन, आप जब तक उनके लाइफ में थे बहुत आप लकी चार्म रह चुके हो उनके लाइफ में, बहुत प्रोग्रेस हुआ था उनके लाइफ में, बहुत सारे बेनिफिट मिला, बहुत प्रोग्रेस हुआ, बहुत आप इंस्पिरेशन है उनके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग, जब डिवाइन काउंटर पार्ट एक साथ जुटते हैं तो हम लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन उसके लाइफ में पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पैशन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, दे फील अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक फीलिंग्स है, एक बॉन्डिंग है जो वो चाहते हुए भी डिनाई नहीं कर पा रहा है। आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, आपका जो प्रेजेंस है उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो यस, यहाँ पे बहुत केसेस में आपके पार्टनर, अगर आज की एनर्जी में बोलूँ, क्योंकि उनके लाइफ में ये कल रात या आज सुबह के अंदर ही हुआ है, हाँ, उन लोगों के बीच में, क्योंकि कल की एनर्जी मैंने कुछ और देखा था, एनर्जी रोज़ चेंज होता है, इसलिए मैं रोज़ एनर्जी पढ़ती हूँ। कुछ ऐसा हुआ है कि उसको अभी आपके याद आ रहा है, यार ये दोनों कार्ड ही फिजिकल अट्रैक्शन का है। लाइक बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जो चाहिए था उसको वो शायद नहीं मिला, इसलिए अंदर ही अंदर दिल दुख रहा है, मेरी बंदी तो परफेक्ट था, मेरा बंदा तो परफेक्ट था, वही मेरे लिए ठीक है, मैं उसके लिए जीऊँगी। अनफिनिश्ड बिगिनिंग, दिस रिलेशनशिप विल स्टार्ट वेरी सून, ओके। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के बीच में।
लेकिन हाँ, मैं ये भी बात एक क्लियर करना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी उनके लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो, जो ऐसे ही मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, यहाँ पे एक पोटेंशियल एक फ्यूचर कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हो। लेकिन जो लोग यहाँ पे हिडन रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी, बेबी, वाइफ, फैमिली, कल्चर, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको आके अभी की अभी शादी कर ले, तो मैं क्लियर कट बोलना चाहती हूँ, राइट नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप ये एक्सपेक्टेशन मत रहो। और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, शुगर कोटिंग नहीं करती अपनी रीडिंग में, झूठ बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ सभी बोलते हैं, झूठ ना बोल के कुछ फ़ायदा, झूठ सभी बोलते हैं। ये अगर मैं बोल रही हूँ कि झूठ मैं नहीं बोलती, तो ये सबसे बड़ा झूठ मैं बोल रही हूँ। बचपन में तो मैंने बहुत झूठ बोले स्कूल में एनीवेज, खाली वाली आउट ऑफ द टॉपिक। लेकिन ये शुगर कोटिंग में नहीं करूँगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो लोग हिडन मैरिज में हो यहाँ पे, कि थर्ड पार्टी को परमानेंटली छोड़ के मेरे पास आ रहा है, जितना भी उनकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग सिचुएशन चले, उनके लाइफ में बहुत सारे कमिटमेंट है, और किसी के लाइफ में अगर कमिटमेंट होता है, उनको इतनी जल्दी रिजॉल्व करना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ओके, चलो कुछ सुन लेते हैं आपके पार्टनर की ज़ुबानी, दिल की कहानी। आई नो आई हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू। उनको सी यहाँ पे बहुत सारे केसेस मुझे दिख रहा है कि आप लोग रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको पुश किया रिलेशनशिप में आने के लिए। उनको पता है कि आपको भटकाया गया है। यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। सी, क्यों भटकाया गया है? क्योंकि आपको पसंद करता था वो। ओके, अगर पहले की बात मैं बोलूँ तो पार्टनर ये रिलेशनशिप को बहुत कैजुअली लिया था, लेकिन जब दिन बढ़ा तो एक, अगेन दिस इज़ डिपेंड ऑन फ्री विल। जिन लोगों के ही पार्टनर यहाँ पे शादी वादी करके बैठे हुए हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर पहले से ही चीटर था, ठीक है, इसलिए आपको धोखा दिया है। और यहाँ पे बहुत फ्यू केसेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रू लव यहाँ पे अभी भी है, यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लोग उनके बारे में सोच सकते हो, फील फ्री, सोचो, मैनिफेस्ट करो। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज द डेप्थ ऑफ आवर कनेक्शन। अभी कल रात को लात मिला ना थर्ड पार्टी से, अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाय कितना डीप था हम लोगों का रिलेशन। करण जौहर को बोलो उनको लेके एक फिल्म बनाने के लिए, एनिमल पार्ट 3-2। यू माइट हैव अबैंडन्ड मी। उनको एक्चुअली उनको रियलाइजेशन है कि आप आगे बढ़ चुके हो। अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, रोज आता है ये वाला कार्ड, अपीयरेंस डिसीविंग हो सकता है। आई हैड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू। वो आके जो असल बात है वो छुपाएगा फॉर श्योर। क्लियरिटी देने की इसकी फितरत नहीं है, कभी भी नहीं है। ओके, आई यूज माई मेटेरियलिस्टिक पोजिशन टू मेक माई ट्रू सेल्फ। काम काज में बिजी है, दिखा रहा है कि बहुत बिजी हूँ, अभी मेरे लाइफ में कुछ मायना नहीं रखता है, कोई आए कोई जाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है अंदर ही अंदर। आई लॉस्ट माई सेल्फ बिफोर। रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ रहा है इनको। ओके, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू से गुड बाय टू यू। यह आने वाला है, ये ऊँट पहाड़ के नीचे बहुत जल्दी आने वाला है। लिख के रखो मेरी रीडिंग। ओके, आज का डेट लिख के रखो। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जॉब के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं लेबल में भी लिख देता हूँ। व्हाट्सएप मैसेज करो, कम्युनिकेशन करो, मैं स्लॉट सबको दे देती हूँ। वन रिक्वेस्ट, अगर मैं बोलूँ कि आज स्लॉट नहीं है, मैं ऐसे VIP बुकिंग कर लो, ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस मैं नहीं ले पाती, मुझे सबका कंडीशन समझना पड़ता है। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे आपको ज़रूर दे दूँगी। थोड़ा सा आप भी मुझे समझो, क्योंकि मैं आपको समझ रही हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट। खुश रहो, खाओ पियो, मौज करो, आराम करो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।